दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका आज के टॉपिक का शीर्षक है मेडिटेशन इज ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड डिलीजेंस। मैं बताना चाहता हूं इसके कुछ मीनिंग्स। मेडिटेशन का मतलब होता है कंसंट्रेट होके कोई काम को करना, दैट इज कॉल्ड ए मेडिटेशन। डेडिकेशन होता है उसको पूरे झुकाव के साथ उस काम को करना, दैट इज कॉल्ड ए डेडिकेशन। और डिलीजेंस होता है पूरी मेहनत से करना, उसको परिश्रमी, उसको डिलीजेंस कहते हैं। तो तीन वर्ड हैं आज के हेडिंग के अंदर, इससे हमारा मीनिंग निकल जाता है। डेडिकेशन एक है ऑल अबाउट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड डिलीजेंस। मेडिटेशन है ऑल अबाउट, कुल मिलाकर के डेडिकेशन एंड डिलीजेंस, यानी उसमें तल्लीन हो जाना और उसमें खूब परिश्रम करना, इसको मेडिटेशन कहते हैं। ये किसी भी तरह से हो सकता है। लेखक ने यही समझाने की कोशिश की है इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं संत राजेंद्र सिंह, एक सरदार जी हैं जिनका परिचय देने की जरूरत तो नहीं है। वो एक मिनट, तो संत राजेंद्र सिंह जी का एक छोटा सा परिचय मैं दे देता हूँ। ये हैं संत राजेंद्र सिंह जी। इनके बारे में बताया जाता है कि राजेंद्र सिंह जी इज द हेड ऑफ द इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, आल्सो नोन इन इंडिया एज द सावन कृपाल रूहानी मिशन। ये एक मिशन है, मिशन यानी उद्देश्य। टू द डिसाइपल ही इज नॉन एज संत राजेंद्र। इस तरह से इनको संत राजेंद्र बताते हैं। इनके पेरेंट्स भी संत हुआ करते थे और उनके पेरेंट्स भी संत हुआ करते थे, ऐसी एक परिपाटी चली आ रही है। तो ऐसे संत का वक्तव्य है जो आज हम पढ़ेंगे। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड डिलीजेंस। इन्होंने बताया है कि मेडिटेशन क्या होता है। इस छोटे से चैप्टर के अंदर ये लिखा हुआ है कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन कई तरह के होते हैं और सबका सारांश एक ही निकलता है मेडिटेशन का। आज इस टॉपिक को पढ़ करके हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश की थोड़ी सी बारीकियां समझेंगे। वैसे बहुत डेप्थ स्टडी होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, लेकिन हम इतनी डेप्थ में नहीं जाके ऊपर पेरी फेरी पर थोड़ी सा स्टडी करेंगे और इसमें घुसने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड हाउ कैन वी डील विद द इंग्लिश, और हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, हाउ कैन वी एक्सप्लेन आवर सेल्वेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक छोटा सा उद्देश्य होता है, छोटा सा मोटो है। ये कोई घबराने की चीज नहीं, लेकिन अगर हम इसमें घुस जाएं तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। इनने क्या लिखा है, संत राजेंद्र सिंह जी क्या कहते हैं, यहां से हम शुरू करेंगे। दोस्तों मेरा उद्देश्य है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सेंटेंस कैसे बनता है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे सेंटेंस बन जाता है, उसी से मीनिंग निकलता है और उसी से हम सेंटेंस बनाते हैं। और दूसरा ट्रिक हमारी होती है, प्रत्येक प्रीपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट आता है, उसको हम छोड़ देते हैं। पहली ट्रिक को पकड़ते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में एक वर्ब जरूर होती है और जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी वर्ब होती है। सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होती है। ये अगर समझ जाएं तो हम काफी कुछ आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूं कि प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब कहां पर है। एक सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ब भी ले सकता है, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब जरूर लेता है, ये मैं बताना चाहता हूं। वर्ब को मैं रेड हाईलाइट से कलर कर दूंगा ताकि समझना आसान रहे।
प्रत्येक सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होती है। चलिए हम शुरू करते हैं। राजेंद्र सिंह जी कहते हैं पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में से पीपल आदमी जो है प्रैक्टिस से वो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस इज ए वर्ब। जो भी वर्किंग कंडीशन होती है ना, दैट इज कॉल्ड एक्टिंग को वर्ब बोला जाता है। तो सारा संसार पीपल प्रैक्टिस करते हैं किस चीज की? मेडिटेशन की। टू रिलीज इट्स फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट्स। रियलाइज टू रियलाइज, देखो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये टू प्लस से रियलाइज कहलाती है। टू प्लस V1 ये एक इनडेफिनेट वर्ब बन जाती है, लेकिन मेन वर्ब इसकी प्रैक्टिस है। तो इस सेंटेंस की एक वर्ब होगी। दूसरी हम लगते हैं डॉक्टर्स एडवाइज। एडवाइज इज ए वर्ब। डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं देयर पेशेंट्स को टू मेडिटेट। टू मेडिटेट फिर इंफिनिटिव वर्ब होगी। टू हेल्प देम डील विद एनी फिजिकल एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब रोग। रिसर्चेज हैज शोन। रिसर्चेज ने दिखा दिया। शोन इज ए वर्ब। द रोल ऑफ मेडिटेशन इन स्लोइंग डाउन ब्रेन वेव्स। देखो इन प्रीपोजिशन है, उसके बाद स्लोइंग एक ऑब्जेक्ट हो गया। डाउन ब्रेन वेव्स ये एक स्लोइंग डाउन ब्रेन वेव्स ये एक कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट बनेगा। विच मेक्स जो बनाती है, मेक्स इज ए वर्ब। अस फील कामर एंड हेल्प विद मेनी स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस। इलनेसेस यानी बीमारियां। मेडिटेशन इन्वॉल्व्स इज ए वर्ब। अब यहां पर ये इन्वॉल्व है, फर्स्ट वर्ब बनी है ये, क्योंकि मेडिटेशन एक नॉन काउंटेबल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर V1 वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है ये। फोकसिंग, मेडिटेशन इन्वॉल्व फोकसिंग। फोकसिंग वर्ब नहीं है यहां पर। और अटेंशन, हमारा ध्यान आकर्षित करती है। विच हेल्प्स, हेल्प्स इज ए वर्ब। विद कंसेंट्रेशन एंड थस इंक्रीज, इसलिए फिर इंक्रीजेज इज आल्सो ए वर्ब। और प्रोडक्टिविटी, यहां पर ये कह रहा है कि विच हेल्प्स विद कंसेंट्रेशन। मैंने बताया था कि मेडिटेशन को ही कंसेंट्रेशन कहते हैं। तो एंड थस इंक्रीज, इससे बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। मेडिटेशन करने से हमारी प्रोडक्टिविटी, काम करने की क्षमता, और एफिशिएंसी यानी अपनी पावर भी बढ़ जाती है, समझने की क्षमता। इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। ऑल स्पेयर का मतलब होता है गोला वैसे, लेकिन इसने पूरा लाइफ को गोला बताया है। ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। मैनी पीपल मेडिटेट, यहां पर मेडिटेट इज ए वर्ब। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं फॉर इमोशनल गेन। इमोशनल गेन भावनात्मक। सो दे कैन इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप्स, ताकि उनकी आपस में मेलजोल बढ़ जाए। वी फोकस, हम फोकस करते हैं, फोकस इज ए वर्ब, ऑन दीज फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल गेन्स। इन पर हम फोकस करते हैं बिकॉज, बिकॉज एक कंजक्शन बन गया, जोड़ने वाला। लिविंग एट द लेवल ऑफ आवर फिजिकल सेंसेस। वी टेक, टेक इज ए वर्ब, हम लेते हैं, क्या लेते हैं? आवर सेल्वेज टू बी आवर बॉडी, माइंड एंड इमोशंस। हम अपनी बॉडी, माइंड और इमोशंस को काम में लेते हैं। देयर इज अनदर रीजन, एक दूसरा कारण है, फॉर विच वी शुड मेडिटेट। वी शुड, शुड तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, लेकिन मेडिटेट इज ए वर्ब, एंड दैट इज फॉर स्पिरिचुअल गेन। गेन्स, गेन्स इज ए वर्ब।
स्पिरिचुअल गेन के लिए, यानी आध्यात्मिक नॉलेज के लिए मेडिटेशन करते हैं। दिस इज बिकॉज आवर ट्रू नेचर, ये हमारा ट्रू नेचर है, इज स्पिरिट। ये इज ए वर्ब, एंड द स्पिरिट, और जो स्पिरिट है, स्पिरिट यानी आत्मा, बीइंग ए पार्ट ऑफ गॉड, ये भगवान का हिस्सा है, इज एवरलास्टिंग। यहाँ पर इज ए वर्ब, ये एवरलास्टिंग मतलब हमेशा जिंदा रहती है। थस इसलिए एनी गेन्स, गेन्स इज ए वर्ब, कोई भी गेन प्राप्त करना, एक्सपीरियंस्ड एट द स्पिरिचुअल लेवल आर आल्सो एवरलास्टिंग, वो भी हमेशा जिंदा रहता है, कोई भी एक्सपीरियंस गेन करना। एज सच, इसी तरह से, इट इज अवर सोल, ये हमारी आत्मा है, दैट वी शुड फोकसेस, ये फोकसस वर्ब है। अब यहां पर दैट वी शुड फोकसस, हम फोकस करते हैं, लेकिन देखो वी के साथ में फोकस की फर्स्ट फॉर्म आई है। इसका कारण यह है कि क्योंकि यहां शुड लिखा हुआ है, शुड के साथ हमेशा V1 आती है। ऑन नरिशिंग, नरिशिंग का मतलब पालन पोषण करना, वाइल वी आर इन दिस बॉडी, वी शुड के साथ मेडिटेट फर्स्ट फॉर्म है। वी शुड टू रियलाइज आवर ट्रू नेचर एंड डिस्कवर, वी शुड मेडिटेट एंड डिस्कवर, डिस्कवर भी एक वर्ब है। और रिलेशनशिप विद द क्रिएटर, क्रिएटर यानी भगवान। मेडिटेशन इज ए सिंपल प्रोसेस, एक बहुत सिंपल प्रोसेस, फॉर विच वी सिट स्टिल, सिट इज ए वर्ब, स्टिल यानी बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं, एंड कंसंट्रेट, कंसंट्रेट इज आल्सो ए वर्ब, विद इन टू एक्सपीरियंस इनर ट्रेजर्स, ट्रेजर्स का मतलब होता है खजाना, हमारे अंदर बहुत खजाना भरा पड़ा है मेडिटेशन के लिए। देयर इज ए टिपिकल प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या है, दैट पीपल थॉट आउट, अब ये थॉट आउट इज ए वर्ब, पीपल सोचते हैं, वी वुड हैव व्हाइल ट्राइंग, द वर्ड हैव, संसार हैव रखता है, व्हाइल ट्राइंग टू मेडिटेट, अब यहां पर हैव एक वर्ड बन गया, ये रखता है, while trying to meditate, जब सॉरी देखो यहां पर क्या होगा, देयर इज ए टिपिकल प्रॉब्लम दैट पीपल थ्रू आउट द वर्ड, सॉरी यहां पर ये नहीं है, फिर पीपल थ्रू आउट द वर्ड हैव, रखते हैं एक वर्ब होगी इसकी, while trying to meditate, जब मेडिटेट करते हैं तो पीपल the word have, people throughout the world have while trying to meditate, there is a typical problem that people throughout the world, पूरे संसार में have रखते हैं, while trying to meditate, क्या रखते हैं, that is how to keep one's attention, कि एक how to keep एक इंफिनिटिव वर्ब हो गया, वंस अटेंशन, कीप वंस अटेंशन, तो अटेंशन एक वर्ब हो गया इन मेडिटेशन, विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय थॉट्स, विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड इज ए वर्ब, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है विचलित होना, हम लोग अटेंशन रखते हैं बिना विचलित हुए बाय थॉट्स, विचारों से। आवर माइंड सब्जेक्ट हो गया, आर एक्टिव कीजिए, आवर सब्जेक्ट आर एक्टिव, यहां पर आर इज ए वर्ब ओनली, एक्टिव ऑब्जेक्ट हो गया, एंड रेस्टलेस, हमारा दिमाग एक्टिव है एंड रेस्टलेस है, एंड डू नॉट लाइक भी एक सब वर्ब हो गया,
do not like to be still to focus on the wonders within. एंड डू नॉट लाइक टू बी स्टिल, शांत रहना हमारे दिमाग को पसंद नहीं है। टू फोकस ऑन द वंडर्स विद इन, तो वो क्या करता है, वंडर्स हमारे जो अंदर सरप्राइज हैं उनको उनको वॉच करता रहता है, फोकस करता रहता है। डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस एक सब्जेक्ट हो गया फ्रॉम द माइंड। विचलन जो है, विचलन फ्रॉम द माइंड इंक्लूड, अब ये इंक्लूड इज ए वर्ब, ट्राइंग करता है टू टेल अस वी हैव मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, करने के लिए, देन टू मेडिटेट। मेडिटेशन के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीजें करने के लिए होती हैं। ये माइंड में डिस्ट्रैक्शंस चलता रहता है। डिस्ट्रैक्शन यानी विचलन, इधर उधर की बात है। एंगेजिंग अस इन एंगर, हमको गुस्से में रखना। लस्ट यानी हवसी, ग्रिड यानी घमंडी, अटैचमेंट में रखना, एंड ईगो में रखना। थ्रू इट्स नीड, इसकी जरूरत के मुताबिक, टू फुलफिल डिजायर्स। यहां पर वर्ब कोई नहीं है क्योंकि एंगेजिंग अस इन एंगर, एंगेजिंग रखते हुए गुस्से में, लस्ट, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो, थ्रू इट्स नीड टू फुलफिल डिजायर्स। ये एक ये कहेंगे कि हम ये कंप्लीमेंट्री सब्जेक्ट कंप्लीमेंट्री या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट्री सेंटेंस है ये। और मेकिंग अस ड्वेल, हमको रखते हुए, ड्वेल यानी रहना, ऑन द पास्ट, ऑन द पास्ट, मेकिंग अस ड्वेल, ड्वेल का मतलब वर्ब हो जाएगा ये, ऑन द पास्ट। और एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब आगे की सोच लेना, द फ्यूचर। ड्वेल और आर्टिसिपेट दोनों वर्ब होगा ये। चलिए, देर आर टू स्विचेज, दो स्विच है, बटन, फॉर आवर अटेंशन, हमारे अटेंशन के लिए। कौन कौन से? वन इज द स्विच टू बी एट्यून्ड। एट्यून का मतलब, इसको अलग कर दो आप, ट्यून को। ये अगर मैं ट्यून को अलग कर दूं तो ट्यून क्या कहलाएगी, हमारा तालमेल, उसको ट्यून कहते हैं। एट्यूड उसी का फॉर्म में एक शब्द वर्ब बन गई है। One is the switched, one is the switch to be attuned, to be attuned to our soul, and the other is to attuned to our mind. ये भी attuned ही होगा, to our mind, हमारे माइंड को और सोल को, आत्मा को तालमेल बना करके रखना, टू अवर माइंड का। वन इज द स्विच टू बी अट्यून टू अवर सोल, एक तो हम आत्मा से ट्यून बना के रखें, एंड अदर इज टू अट्यून्ड टू अवर माइंड, दूसरा माइंड से ट्यूनिंग बना के रखें। द सॉल्यूशन फॉर द थॉट्स दैट द माइंड सेंड्स, सेंड्स इज ए वर्ब। अज टू बी एबल टू सेपरेट what thoughts are of God and the soul, soul यानी आत्मा। तो यहां पर ये बता रहा है कि the solution for the thoughts that the mind sends, दिमाग भेजता है हमको, is to be able to separate, अलग करने के लिए, वाट थॉट्स आर ऑफ गॉड, भगवान की सोच क्या है, एंड द सोल, हमारी आत्मा की सोच क्या है, ये माइंड करता है ये फैसला। एंड वाट थॉट्स आर ऑफ द माइंड, और दिमाग की सोच क्या है, एंड वाट थॉट्स आर इसकी वर्ब होगी, और ऑफ द माइंड।
वी नीड टू लर्न, हमको जरूरत है। नीड एक वर्ब हो गया यहां पर। टू लर्न, टू बी विजिलेंट, होशियार रहने की। वेन द माइंड इज पुलिंग ए ट्रिक, जब दिमाग अपने ट्रिक लगाता है। टू डिस्ट्रैक्ट अवर अटेंशन, हमको विचलित करने के लिए, आइदर इन मेडिटेशन और थ्रू आउट आवर डे, पूरे दिन के लिए या मेडिटेशन के लिए हमको विचलित कौन करता है? माइंड करता है। वेन वी हैव ए गोल, जब हमारे पास एक गोल होता है, टारगेट, दैट वी रियली वांट टू अटेंड, जिसको हम अटेंड करना चाहते हैं। वेन वी हैव ए गोल दैट वी रियली वांट, want is a verb, to attain, nothing can stop us, कोई हमें रोक नहीं सकता, from trying to achieve it, इसको प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता जब हमारा टारगेट ये बन जाए। whether we want to win, win यानी जीतना, चाहे हम जीतना चाहें एट स्पोर्ट्स, चाहे कोई खेल को जीतना चाहें, रीच आवर फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल गोल पर पहुंचना चाहें, और लूज वेट, या हम वजन कम करना चाहें, हमको कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब वी हैव टू गोल, एक हमारा टारगेट होना चाहिए। और इम्प्रूव अवर रिलेशनशिप करना चाहें, वी स्पेंड टाइम वर्किंग टू अचीव सक्सेस, या हम स्पेंड करना चाहें टाइम, तो ये भी वर्ब होगी, और इम्प्रूव भी एक वर्ब होगी, और लूज भी एक वर्ब होगी, रीच भी एक वर्ब है, वेदर वी वांट भी एक वर्ब है। We put in the time and effort, हम लोग इसके लिए टाइम रखेंगे और कोशिश करेंगे। इट इज द सेम विद मेडिटेशन, यहां पर इज एक वर्ब होगी सिर्फ, इट इज द सेम विद मेडिटेशन, ऐसा मेडिटेशन में होता है। वी हैव विद इन अस ए गेटवे टू पीस, वी हैव यानी हम रखते हैं, विद इन अस हमारे साथ, एक गेटवे, गेटवे का मतलब रास्ता, टू पीस यानी शांति, जो यानी खुशी, एंड हैप्पीनेस। हाउएवर, फिर भी, टू एक्सेस दीज ट्रेजर्स, ट्रेजर्स का मतलब इस खजाने तक पहुंचने के लिए, वी नीड, जरूरत है, तो नीड हो गया वर्ब, टू मेडिटेट करने की जरूरत है, by sitting in silence, चुपचाप जगह में बैठना, and staying focused, और फोकस बने रहना, to enjoy them, उनको एंजॉय करने के लिए। we need to set our priorities, we need एक वर्ब होगी, हमको जरूरत है, टू सेट अवर प्रायोरिटीज, हमारी गोल की तरह प्रायोरिटीज सेट करना। व्हेन वी वांट टू स्टडी फॉर एन एग्जाम, कि हमें स्टडी कब करनी है, वी सेट एसाइड टाइम, तो हम एक टाइम फिक्स कर दे, एसाइड का मतलब फिक्स कर देना, एंड फोकस, और उस पर फोकस करते हैं, ओनली ऑन दैट, सिर्फ उसी पर। सिमिलरली, इसी तरह से, व्हेन वी सेट ए टाइम फॉर आवर मेडिटेशन, ऐसे ही हम लोग अपना टाइम सेट कर देते हैं मेडिटेशन के लिए। वी फोकस ओनली, हम फोकस करते हैं, फोकस इज ए वर्ब, ऑन मेडिटेशन फॉर दैट पीरियड, उस समय के लिए हम मेडिटेशन फिक्स कर देते हैं। वी देन अलॉट टाइम, अलॉट इज ए वर्ब, तब हम अलॉट करते हैं टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज थ्रू द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी बचे हुए दिन की एक्टिविटीज फिक्स कर देते हैं। दिस हेल्प्स अस, ये हमारी हेल्प करता है, हेल्प्स इज ए वर्ब, हेल्प्स अस
प्रिजर्व का मतलब बचा के रखना आवर मेडिटेशन टाइम ओनली फॉर दैट पर्पज। इस पर्पज के लिए हमारा मेडिटेशन टाइम बचा के हम रखते हैं। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। मैंने अभी सिर्फ आपको सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब जाती है उसको हाईलाइट किया, रेड हाईलाइट। सब्जेक्ट बहुत लंबा चौड़ा भी हो सकता है, सब्जेक्ट छोटा सा भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में एक वर्ब जरूर आती है, एक से ज्यादा भी वर्ब आ सकती है। तो मैंने रेड कलर की जितनी भी हैं ये वर्ब हैं, उनको मैंने वर्ब बताया है। सब्जेक्ट हम अलग से बताएंगे, बाद में बताएंगे जब ये थोड़ा सा हम समझ जाएंगे। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट अलग होता है, और इसी तरह से हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब होती हैं, तो वो एक थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो जाएगा। ये पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अगर हम सेंटेंस के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच को समझ जाते हैं तो फिर तो वो इंग्लिश ही आ गई पूरी, समझ लीजिए। तो इंग्लिश अखबार पढ़ने के लिए हमारे को सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ना जरूरी है। अगर हम इन दो चीज को जोड़ के समझ जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो फिर इंग्लिश अखबार पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।